और जियो पे जो है ना जाता है ना, तो उसका नेटवर्क सही है, कोई इशू नहीं। दूसरा नंबर है लेन देन के लिए। 977, इस पे मैं हेलो भेज दूं, ताकि कोई फोटो वोटो तो भेजेगा तो इस पे भेजेगा। ये जिस पे कल भेजे थे ना, वही वाला है ये। हेलो, ये वाला देख लीजिए, हेलो, ठीक है। इस पे भेज देना, चेक चेक कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये तेरे नए मार्कर आ गए, बिल्कुल एकदम चमकते दमकते। वो क्या नाम, पैराबोला को लेके। हम्म। हाँ, अब इन्होंने कहा फाइंड फोकस, लेटस रेक्टम। आज बताऊंगा लेटस रेक्टम क्या चीज होती है, हो सकता है तुझे पहले से याद हो। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। नंबर एक है बेटा ये। नंबर दो है x इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5। ओके। लेटस रेक्टम को मैं बता, लेटस रेक्टम में क्या होता है, कोई भी पैराबोला हो, किसी भी तरीके से बना हुआ हो। हम्म। जैसे मान लो ये पैराबोला कहीं भी बने, ऐसे ही बना दिया मैंने, है ना। और ये इसका फोकस होता है 0। तो ये जो पूरी लेंथ होती है, ये वाली परपेंडिकुलर जो होती है, इस लेंथ को बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब देखिए बेसिक सा पैराबोला है, ये कौन सा पैराबोला, वाई इक्वल्स टू 4ax है। हम्म। हाँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं इसमें x की वैल्यू a डालता हूँ, तो y की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a स्क्वायर हो जाती है, तो y हो जाता है प्लस माइनस 2a। तो यानी ये लेंथ मेरी 2a हो जाती है। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है मेरा, a कॉमा 2a, और ये a कॉमा माइनस 2a। हम्म। तो दिस लेंथ, अगर मैं इस लेंथ को देखूं, इस लेंथ को क्या कह दूं मैं, a और b, तो दिस लेंथ विल बी 4। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है, वो ये 4a का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, वो होती है। यानी x को अलग कर दिया जाए। अब मान लो किसी पैराबोला में x के साथ में कोई फैक्टर आ गया ब्रैकेट के अंदर, उसको कॉमन लेके बाहर, उसको कॉमन लेके बाहर कर। हाँ। हाँ, ऐसा होता है ना, जब ये आया, क्या नाम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जब आ गई तेरे पास, उसके बाद मतलब ऐसा हो गया, देख वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 ब्रैकेट 3x माइनस 5।
15 बाहर आ गया, 3x-5। एक नहीं, मेरी बात सुन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 15, 3x-5 आ गया। तो इस 3 को यहाँ मत रखना, है ना। तो इसे क्या बना लेना, 45x-5/3। तो दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ए कितना हुआ, 45। ये रहा एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते बस जो पैराबोला पे मिलती हो। हाँ, फोकस वाली लाइन तो होती है। फोकस पर परपेंडिकुलर जो होता है एक्सिस के, उसे बोल देते हैं लेटस रेक्टम, जो पैराबोला से मिलता। हाँ बेटा, देख ले, कोई बात नहीं। शुरू करें, फर्स्ट और सेकंड को शुरू करें। अब मैं बुक खोल लेता हूँ, और चूंकि अब तेरा काम बुक से ही शुरू होगा, तो बुक वाले क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट ले लेता हूँ। स्टैंडर्ड टेंजेंट वगैरह भी तो डालने हैं ना। हाँ बेटा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ, और देख उसके वर्टेक्स कहाँ पर हैं, उसकी सारी डिटेल निकल जाया करती है ना। ये पहले जो इक्वेशन है, ये एक्स के स्क्वायर पर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है भाई। हाँ, पहले वाली पे देख, पहले। हाँ, अटक के याद आता है तुझे। तुझे अटक के याद आता है। ओह, या आगे 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 आगे। तो थोड़ा वेट कर ले, अगर एग्जाम के अंदर बोला, आएगा आएगा आएगा, आगे आगे आगे। देख देख देख, बात क्या है भाई, अगर एक करके दिखा दिया पोल खुल जाएगी। मतलब एक मैंने करके दिखा दिया तो पोल खुल जाएगी फिर। ले पकड़, चल देख ले। हाँ, देख, y इज द फर्स्ट, हाँ। तो y इक्वल्स टू x, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बनाना। क्या चाहिए, 1 चाहिए ना बस। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 -1 प्लस 7। अच्छा, y इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक तो ये होल स्क्वायर में ही चला गया, ये प्लस 6 बचा, 6 बचा। तो y -6 x-1 का होल स्क्वायर। अब इस x-1 के होल स्क्वायर को क्या करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कैसा होता है, यूं होता है, यूं। अच्छा ठीक है, y पे कहाँ जाऊं,
वाई का वर्टेक्स कहाँ काटू, 6 पे, एक्स का 1 पे काटू, ये तो है। चल देख 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 देख, ये रहा, वाई को कहाँ ले जाऊं, 6 पे, ये आ गया वाई 6 पे, एक्स को कहाँ ले जाऊं, 1 पे, हो गया। ये पॉइंट आ गया तेरा, इसे वर्टेक्स कहेंगे, कितना हो गया, 1,6, यहाँ से शुरू होगा। और मेन फॉर्मेट क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, बस, या एक्स, या एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बना। तो 4a तो 1 हुआ ना बेटा, 4a 1 हुआ, इसका मतलब a जो है वो 1/4 हुआ। कंपेयर करेगा तो ऐसे कर लेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ का नंबर तो 4 होता है ना, तो 1 हुआ। तो 1/4 पे ऊपर थोड़ा सा फोकस को शिफ्ट करेगा। हाँ, क्योंकि यूं खुल रहा है ना, ये तो माइनस तो इसमें है नहीं, भाई वाई का वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा तो रूट बनेंगे। तो ये जो फोकस आया, ये कहाँ आया, ऊपर की तरफ कुछ ऐड हुआ, किसमें हुआ, वाई में हुआ, तो 6 + 1/4 पे हुआ। बेटा क्योंकि पैराबोला वो वाला नहीं है। हाँ ऐसा होता है, एक्सिस इसका एक्स नहीं है, इसका एक्सिस वाई है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया मेरा, इसका ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, वही रहेगा 1, ये फोकस हो गया। अच्छा, तो अब बात आती है कि क्या इसमें कोई और चीज है, जी बिल्कुल नहीं है और चीज इसमें। अब ये यहीं से उठेगा, ये फोकस इससे और ऊपर, 1/4 और ऊपर, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, नहीं नहीं नहीं, फोकस का कोऑर्डिनेट तो बनाया था बेटा, ये वर्टेक्स तो यहाँ था, देख 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 देख, सो जा रे सो जा, यहाँ से वर्टेक्स था ना, ये था, ये फोकस का कोऑर्डिनेट था। हाँ ये आ गया ना, ये फोकस ही है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, तो 4a की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया, हाँ। अब दूसरे में ट्राई मार।
कुछ बच्चों को पटाने में कामयाब हो गया। दो तीन ऐसे थे, एक दो, जिनको मतलब कामयाब हो गया। कि साहब मैं यहीं करवा दूंगा फिजिक्स में। मैंने कहा भाई वहां कर, क्या दिक्कत, भाई क्या समस्या, वहां कर लो, आपको ठीक लगे आप वहां करो भाई, तुम्हारी मर्जी है। अब अब इतना मैथमेटिक्स का बेसिक अप्रोच आपके पास जा चुका, आप वो कर चुके, अब दूसरा टीचर आएगा तो दैट इज गिरा देंगे योरसेल्फ, अपने आप देखो आप। ऐसा होता है ना, गधे जो होते हैं ना, गधे, टीचर डैशी डैशी करो उधर चल पड़ते हैं। वो ट्यूटोरियल वाले का बच्चा हो, टीचर का बच्चा होगा। मैंने कहा ठीक हो वही डैशी डैशी करो। पूरा निकला है क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो आ गया मतलब। ये कमाल करता है। हिसाब हिसाब से तो आ गया मेरे आगे, तुम जानो। हाँ, चलो देखते हैं। ये वाला है ना। हाँ तो x इक्वल टू 3/2। अब तो हो ही रहा है, बस 1 मिनट में हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर जोड़ दे, 3/2 का स्क्वायर घटा ले। यहाँ पहुंचे, 20 में से 9 गए, इसमें 9 गए, 11/4, 11/4 हो गया ना। हाँ तो कर सकता था, वो तो करेगा ही, और वो तो मुझसे भी करवाता है तू। हाँ, 11/4, तो x - 11/4 एंड दैट इज y प्लस 3/2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये हो गया देख तेरा। तो यहाँ कर लेते हैं क्या, y प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि 4 ही होगा, x - 11/4। वर्टेक्स कहाँ गया, वर्टेक्स गया 11/4 -3/2। लेटस रेक्टम कहाँ है, कितना हुआ, 1 हो गया। फोकस क्या हुआ, फोकस की लेंथ क्या हुई, 1/, क्या कह रहा है मुझे बताना। ना बेटा ये तो वर्टेक्स है, इसको तो इधर या उधर देखेंगे ना, फिर कहाँ जा रहा है वो चीज। हाँ हाँ, वो तो डिपेंड, और ये पैराबोला y² = x वाला है, नॉट इधर वाला। क्योंकि यहाँ पे मैं x को, जो है इस पूरे x को नेगेटिव नहीं रख सकता।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी, ये वाली है। तो इसमें तो मुझे फॉर ए इधर निकलना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव एक्स की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। हाँ, वो नहीं नहीं नहीं, वो तो वर्टेक्स बात को समझ। देखिए ये कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट वाई में -3/2 पे ला, ये आ जा देख। और इसे 11/4 पे एक्स में ले जा। प्लस में जा रहा है ना, तो 11/4 क्या होगा, 2 से कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये यहाँ चला गया, जो हो गया तेरा -3/2 और 11/4। ओके। ये वाई पे हुआ, वो एक्स पे हुआ, उल्टा लिख दिया मैंने। ये देख, ये क्या है, ये तेरा वर्टेक्स है ना। अब वर्टेक्स के बाद क्या नाम, वर्टेक्स से आगे जितना फोकस होता है उतना पीछे डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, पर डायरेक्ट्रिक्स तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, तो आप निकाल ही लो। फोकस का वैल्यू A1/4 आ रहा है, ए का वैल्यू। तो यहाँ से A/4 आगे बढ़ाते हैं। हाँ, 11/4 पर ऐड होगा तो 1/4 बढ़ेगा, तो ठीक है। तो फोकस जो आ रहा है, पानी पहुंचेगा बोर्ड, यहाँ पहुंचेगा बोर्ड। फोकस जो आ रहा है 3 हो गया ना, और ये हो गया -3/2। और यहाँ से पैराबोला खुला, और ये रहा लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, क्योंकि ये 11/4 था ना। 11/4 से आगे तू बढ़ा कितना। भाई ये तो ज्यादा दिख रहा है, इतना थोड़ी बढ़ेगा इस कॉर्नर, थोड़ा सा बढ़ेगा, जरा सा बढ़ेगा, क्योंकि ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स कितना है, 11/4 और -3/2। तो और 4a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू तो 1/4 ही होगा। तो ये बीच का डिस्टेंस तो बस ये 1/4 ही हुआ। तो 11/4 में 1/4 जोड़ेगा, ऐड करेगा तो 12/4 होगा, तो 3 पे ही जाएगा। हम्म, होगी, क्यों नहीं होगी। अब फिर करेगा तो कैलकुलेशन, ठीक है। हम्म। दो नए क्वेश्चन आ गए पकड़। इन्हें बता दो, नहीं तो इन्हें का फायदा उठा लेगा। पहले क्या है वो, भाई पैराबोला का क्या है, इधर बने या उधर बने।
कुछ तो आया है, कुछ तो आया है तो फोटो भेज दे, देख क्या आया। कहीं कुएं में से मेंढक तो नहीं बाहर आ गया? बड़ी, अरे बाबा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुएं, कुएं का मेंढक बाहर आ जाए तो उठा लेंगे चील को या फटाक से, उसको उसको नहीं पता बाहर की दुनिया का। बाहर के मेंढक बाहर के होते हैं भाई। हम्म, हम्म, ठीक है। नहीं, वो कोई बात नहीं है। यहाँ तक कोई गलती नहीं है। यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। और वाई स्क्वायर एक्स जो है, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। वाई टेक्स जो आया है -3/4 पे आ रहा है। और वाई में -31/16 पे आ रहा है ना? तो तूने वर्टेक्स को सही तरीके से क्यों नहीं लिखा? वो इधर का पैराबोला मेरे बच्चे, इधर का पैराबोला। उसमें नहीं 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 नहीं, एक्स के ब्रैकेट के अंदर जो चीज बंद हो जाती है दैट विल बी एक्स माइनस समथिंग इज अ पॉजिटिव। वो तो ऐसा होता है ना, वो तो वर्टेक्स फिक्स पॉइंट हो गया। अब बाहर का माइनस ये बताएगा कि तुम इधर जाओगे कि तुम इधर जाओगे, तुम ऊपर जाओगे यहाँ से कि नीचे जाओगे। अंदर वाले से नहीं, अंदर वाले में तो एक्स माइनस समथिंग आ गया, प्लस समथिंग आ गया, वो तो एक्स माइनस पे जाके देखता है ना उसको तो। एक्स एक्सिस में से कुछ घटा तो इसमें शिफ्ट हो जाता है एक्स पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे एक्स नेगेटिव की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है -31/16 पे। अ, हाँ नहीं नहीं बेटा, +1/4 हुआ करता है जब माइनस का एक्सिस है फिर तो इधर आएगा ना। हाँ देखिए, देख हुआ हुआ क्वेश्चन है और इसमें ये, देखो बात सुन, ये हुआ हुआ क्वेश्चन है, पका पकाया आम है।
अब तू जो है पता नहीं क्यों नहीं तो खाता, इसको खा के तरफ कर देता। ये दे दिए -3/4 है वाई में, है ना। वाई में -3/4 कहीं ले ले, ये ले लिया। ये लाइन हो गई देख, ठीक है। और इसका स्क्वायर है, इसका मतलब यही है पैराबोला ये वाला। अच्छा, अब एक्स में जा रहा है तू -31/16 यानी 2 के आसपास। भाई यही तो बनेगा 2 के आसपास, यहाँ जा रहा है माइनस में। तो ये वर्टेक्स है। हम्म ये हो गया -31/16 और -3/4। ओके। और पैराबोला है y² = -4ax वाला, है ना। क्योंकि यहाँ x में कोई फैक्टर हो या यहाँ फैक्टर हो, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसमें यहाँ पे तेरे पास वन ही आया, इस माइनस को भूल जा बस, ये तो क्योंकि इधर बताएगा। वन ही आया यहाँ पे तेरे पास। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/4 एक्सिस हुआ। तो तेरे पास ये है वो चीज। तो -31/16 में -1/4 और कर ले। हाँ बेटा इधर तो ला। अरे जब पैराबोला इधर को खोलेगा, एक पैराबोला को यूं खोलेगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ उल्टा हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये फोकस हुआ तेरा। देखो, ये तो डिस्टेंस होती है जो एक्सिस में पैराबोला के अंदर आ जाती है वर्टेक्स के। अब अगर वर्टेक्स के इधर फोकस ले जाए, वर्टेक्स के बाहर नहीं हो जाए, तो पैराबोला को इधर थोड़ी ना खोलेगा। पैराबोला को तो यहाँ माइनस के अकॉर्डिंग खोलेगा ना। हाँ तो इसको समझना होता है। तो हाँ, तो ये हो गया 31 और 5 36/16 हो गया ना। 36/16 हो गया ना ये तो। ये हो गया -36/16। और हाँ, ऐसा होता है देख, 4 और 5, 4 5, 31 और 5 36 है। 35 हो गया। हाँ तो मुझसे तो यही तुम करवाई। 3/4, 3/4 हो गया ले। ये हो गया तेरा फोकस। हाँ। और लेटेस्ट रेक्टम तेरा वन ही है। लेटेस्ट रेक्टम कितना, वन है। क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम तेरा वन क्यों है, कारण क्या रहा इसका? उसको ये चीज़ है। हाँ सत्य, क्लास चल रही है, वही सवाल हो रहे हैं, उठा के ज्वाइन करना, तेरे सवाल तुझे दे दूंगा। वो बुखार बुखार में जरा मामला गड़बड़ हो रहा था ना, तो उधर बेटिया भी पढ़ रही है, तू भी क्वेश्चन कर रही है। कोई तो टॉपिक तो नहीं है अलग से। हाँ ठीक है, लिंक भेज देता हूँ, आ जा। ओके। ये बहुत पढ़ने वाला बच्चा, तेरी तरह। नहीं पढ़ने वाली है, तो सच में पढ़ने वाली है, वाकई पढ़ने वाली, नो डाउट पढ़ने वाली है। दूसरे का आंसर ले आ बेटा। निशान मेरे पास नहीं आई, ये मैं दूंगी।
ये जो 2x है, ये वाला 2x, और ये 3 तूने कॉमन लिया मेरी बात, 2x है तो 2 तो पास होना, 2/3, 2/3 तो लेटस रेक्टम में आ जाना चाहिए था ना बाहर। देख मेरी बात सुन, मेरी बात सुन तू, ऐसे ऐसे मत अगर वाई पे जाना तो वाई से ले, एक्स पे जाना बेटा तो वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर बनना है, 3 से जाना बेटा। तो एक्स में 2/3 जाएगा तो 2/3 तो बाहर आके एक्स का फैक्टर खोलेगा, लेटस फैक्टर पे इफेक्ट डाल देगा, हाँ पूरे पे। बेटा ठीक करके दे दे एक बार। हाँ हाँ, ठीक करके दे दे एक बार, पहले वाले को मैं कर दूंगा ठीक, ठीक है। हेलो सुचेत, क्या करोगे बताओ। हम्म, क्या करोगे बताओ, क्या मन है आज, क्या करने का मन है आज बताओ। इतना बुरी सर्दी, इतनी बुरी सर्दी लगी यार, मतलब तू तो छुट्टी चला गया, और यहाँ यहाँ मेरी बैंड बज गई, सब क्या हो गया मान लो। 24 24 घंटे ले उठा। यहाँ पीछे, यहाँ मकान शिफ्ट किया है ना, यहाँ पीछे गली में भतीजा रहता है, इस घर मकान के सामने वाले मकान में, मतलब उस तरफ वाली गली से खुलता है, भतीजा रहता है मेरा। तो वहां से सामान लाके भतीजे के यहाँ रख दिया। तो, तो फिर यहाँ से रूम लेके रूम में आ गया मैं, ये मकान मालिक सब आपस में जानने वाले हैं ना, तो मास्टर जी आप हमारे यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा ठीक है भाई चलो तुम रख लो, हमें तो कोई रख ले भाई, हमें क्या है। तो बड़ा बेहतर कमरा मिला, बड़ी आजादी मिली, बड़ा सब कुछ बढ़िया मिला, सेटअप बहुत बढ़िया लगा, लाइटनिंग वाइटनिंग ऐसे लगी कि कुछ बल्ब वल्ब बदलने ही नहीं पड़े थे, कैसे आ रही है वीडियो, हाँ। फिर ये 3 बोर्ड लगा दिए मैंने जहाँ जहाँ, तो अब हुआ ये कि वो आते ही धूम गिर गया, सर्दी लगी मकान में, धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ ठंड थी बाहर वाले में, और मैं लेटा जो रहा तो थोड़ी थोड़ी ठंड घुसती चली गई। तो सुबह तक गाड़ी लोड कर दी मेरी, बस 2 दिन तक हाल खराब रहा। 4 बजे मैं जब लेटा हुआ था, फिर मैं इस फोन आ गया दूसरे बच्चे का, साथ में तेरे वैभव भी है, तो मैंने कहा बेटा शाम को करो क्लास, दोनों कर दूंगा आज मैं, जो भी टाइम होगा दोनों को कर दूंगा। हाँ, अब बता क्या करेगा, कौन काहे पे लिखूं क्वेश्चन तेरा। हम्म, मैथ्स का किस टॉपिक पर लिखूं बता। हम्म, वाह क्या बात है शिव, किसी भी चैप्टर पे सवाल लिख दूं, क्या बात है। वो याद है भाई रे, चेले मेरे, मेरे चेले चेले ही है भाई, मेरे कच्चे चेलों का काम नहीं है मेरे यहाँ। कुछ चेले वहां पढ़ रहे थे वो भाग गए, वहीं रह गए बेचारे। ये कह रहा है कि साहब ये हमारे पास एक क्यूब है, दैट इज क्यूब, और इसके अंदर से इसको टच करते, सरफेस को टच करते मैंने स्पेयर निकाल लिया, a sphere taken out touching all the surfaces, calculate the total surface area and volume of remaining portion, and the side of the cube is a only given,
All the answers should be in terms of a and pi, not more than it. Okay, चलिए। हाँ भाई, भेज दे फिर बेटा, दूसरे का तो भेज दे, पहला मैं कर दूं। जब पहले का निकाला कि दूसरे का? पह, पहले वाले चल पहले वाला मैं चल पहले वाला मैं सॉल्व कर लेता हूँ, स्क्रीन शॉट हो जाएगा उसका, कोई इशू नहीं, मैं कर देता हूँ उसको। रुक जा एक मिनट, क्या पता कैलकुलेशन में कितनी बड़ी गलती है। मेथड, एक बार मेथड अप्रूव हो जाएगा तो क्या कहीं कुछ आगे बढ़ जाए। और वो पैराबोला का जेई एडवांस का भी आ रहा है कंटेंट पूरा तेरे पास, सर्कल में तो टेस्ट देना था इसलिए 100 गए बालक। हाँ। हाँ, ये जा रहा है देख, हाँ। वाई स्क्वायर, हाँ 4a पूरा लेटेस्ट रकम होता है बेटा। इसका अब उसका फोटो भेज। ये हो गया तेरा 5/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 2/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 5/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर हो गया वाई प्लस 2/3, 2/3 नहीं होगा ये, इसका आधा होना है, 1/3 होगा बालक। हाँ हाँ, क्योंकि इसका आधा हुआ करता है, 2/3y plus 1/9 that inside the whole square, and this number is, ये इसमें सेट होगा। -1/9 में अगर 3 करें तो 3/9 प्लस 5/9 प्लस 2x/3 इक्वल टू 0। वाई प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये नंबर हो जाएगा प्लस 2/9, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 इक्वल टू 0। वाई प्लस 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू, उधर पूरा माइनस में, माइनस 2x/3 प्लस 2/9, ये पूरा 2/3 बाहर करना पड़ेगा, माइनस 2/3 एक्स माइनस 2/3 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2/3 से इसको 1 2 बाहर गया, 1/3। दिस इज द 4x। वो तो हाँ, वो तो होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उससे वो वर्टेक्स बदल जाएगा ना। तो 4a की वैल्यू हुई 2/3, एंड पैराबोला का फॉर्म होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स। तो डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन छोटे से में हो जाएगी इसके लिए। वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, 1/3 माइनस में, ये गया, ये जा रहा है माइनस में ही, ये गया, पैराबोला उल्टा खुलेगा बेटा इस तरफ को, और इसका फोकस यहाँ से पड़ेगा ए पे। ए हो गया, ए हो गया कितना, ए हो गया तेरा 1/6। तो 1/6 और इधर ऐड करेगा इसमें, क्योंकि ये पहले से ही 1/3 पे है, तो 1/6 और जोड़ देगा, ये फोकस हो गया, ये तेरा पैराबोला खुलेगा देख। सचिन तेरा टर्न हो गया। ओके डन, श्योर। अब दूसरे वाले में कोई गलती मत करना बाबा। तो ये अच्छा बस ठीक है। जो गलती कर दी थी उसको थोड़ी सी ठीक करा, पूरा पूरा ठीक कर देता। हाँ, क्या बात शुरू करते हैं।
2x² प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। x² 5/2 3y, ठीक है। x² 5/2, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5/4 के स्क्वायर से होगा, और 5/4 का स्क्वायर इसमें दोनों तरफ जुड़ेगा। और और अबे क्या कर रहा है? मेरी बात सुन। एट 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ पहले जोड़ेगा फिर घटेगा, तो मेरे बच्चे लेफ्ट में भी जोड़ राइट में भी जोड़, वो राइट में से घटा दिया। मेरी बात सुन, अगर स्क्वायर बनाना है तो दोनों तरफ ही हाँ, तो फिर प्लस 5/4 होना चाहिए था उधर तो। दबा लिख के दे बनाया ले तो दौड़ना होता है। कर क्या रहा है तो पार्टी बना के आया, कहाँ गया किधर गया तो? कुछ भी नहीं हो रहा है, एंजॉय कर रहा है बस। मैथमेटिकल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, मतलब इतना पढ़ा लिखा बच्चा ज्ञानी। डन। यार कमाल है, किसी भी मोबाइल पे भेज दे। ऐसा हुआ एक बार, एक आदमी के सामने भूत आ गया। आदमी था बड़ा खतरनाक। और एक आदमी के सामने भूत आ गया रात में, किसी ने कह दिया, बोला तू वहां चला जा शमशान में 1 बजे, तो भूत आ गया। आदमी था बड़ा खतरनाक। आदमी डरा नहीं, आदमी बोला ए तू भूत है, मुझे पता है, मैंने दुनिया देखी है। अब भूत ने पता क्या कहा, बोला तूने दुनिया देखी है, भूत नहीं देखे। दुनिया में भूत नहीं होते बच्चे। तो तू क्या कहता था? तो भूत बना के, सवाल का भूत बना के भेज देता, उसमें भूत बन जाता है कुछ ना कुछ। ढूंढना ढूंढना मुश्किल, में दिखता ही नहीं है। हाँ ये तो आ गया, ठीक है मैं चेक कर लूँ। The radius of the sphere should be equal to half of the side। Very good। और बाहर हो गया गोला, तो सरफेस एरिया बाहर के साइडों का 6 स्क्वायर होगा, और गोले के अंदर का 4 पाई r स्क्वायर होगा, दैट इज क्विक। और आर जो होगा वो ए का आधा होगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। ठीक है, दूसरे पेज पे क्या वॉल्यूम है? अच्छा, हाँ, वॉल्यूम बस क्यूब, क्यूब में से गोला घटा दे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा सा। वह भी हो गया, गलती मत करिए इस बार, मैथमेटिकल मिस्टेक।
ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें 3/2 कॉमन हो सकता है, या 24, वेरी गुड। और 25/24 में से कॉमन नहीं होगा क्या? ये जो 3/2 कॉमन होगा, ये सारे में से नहीं होगा क्या? अरे मेरे बच्चे, 24/16, 25/16, तो 3/2, तो 3/2 दोनों में से नहीं निकलेगा क्या? तो 25/24 कहाँ से आ गया? 25/24 या 25/16 का कॉमन हो गया क्या ये? एक मिनट, सही बात। हाँ, 24/16 तूने कॉमन ले लिया। बात पूरी हुई। अब ऊपर हुआ 16 से मल्टीप्लाई, नीचे हुआ 24 से मल्टीप्लाई। भाई क्या करवाता है, कुछ सही ना कर। एक मिनट, एक मिनट, ये है 24 y प्लस 25/16। हाँ, इसमें से कॉमन निकालेगा 24/16, तभी तो बात खत्म होगी। वाई अकेला पड़ेगा, तो जो हो गया वाई प्लस, अब 16 तो ऐसे ही बाहर चला गया, दोनों में ही था। अब इसके नीचे आएगा 24, 25/24। हाँ, तो यहाँ तो ठीक है। हाँ, आगे चला के चलेगा, मैं खुद कर ऐसा होता है। गलती करता है तो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, कहीं कुछ ना कुछ किया होगा जरूर गड़बड़। तो अच्छा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे गया है, ना कि माइनस पे गया? माइनस में नहीं गया ये। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, हाँ, ये तो कुछ ऐसा गया ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। और इसका 4a कितना हुआ? 4a हुआ इसका 3/2। हाँ, ए इज इक्वल टू 3/8। अच्छा, ऊपर बढ़ेगा यहाँ, ठीक है। हाँ, बस वर्टेक्स के बाद जो इधर पैराबोला खुलेगा उस तरफ ही बनेगा। अब पैराबोला में तो ये फॉर्मेट आ गया ना तेरा, माइनस का तो नहीं आया ना, तो हाँ, फोर क्वाड्रेंट में खुलेगा वो, तो ठीक है, खुलेगा तो फोर क्वाड्रेंट में। मेरा सवाल ये है, यहाँ से जब न्यू खुलेगा तो फोकस यहाँ से ऊपर ही हो आएगा, क्योंकि नीचे खुलने वाला नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव। हाँ, हाँ, सचेत है। इसमें गड्ढा करते, एक कॉनिकल गड्ढा करते हैं इसमें। उस कॉनिकल गड्ढे की सेंटर से जो रेडियस है, क्लियर, वो a/4 कर दे। कितनी है? a/4, और उस गड्ढे को बॉटम तक ले आ, और उस गड्ढे के ऊपर एक हेमी स्फीयर रख दे, उसी रेडियस का, उसी रेडियस का। तो इसका वॉल्यूम निकाल, इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल। हम्म, हाँ, क्यूब के साथ। और फिर इसका वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि जो कोनिकल है ना, वो गड्ढा है, जो स्फीयर है वो सॉलिड भरा हुआ है, और क्यूब भरा हुआ है। हाँ बस, चल शाबाश, हो जाएगी दिमागी कसरत। हाँ मैं मेरी, तो अब तो नहीं होने की ना गलती। हाँ, तो माइनस में आ जाएगा, वो तो शुरुआती पॉइंट होता है, शुरुआत आ जाएगी, उसके बाद जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म खुला उस तरफ खुलेगा, उसी तरफ उठाकर फोकस उसमें ए ऐड करके उसका फोकस बना देंगे।
लेटेस्ट रेक्टम तो वही होता है बेटा जो आएगा बाहर, फोर ए की जगह पे जो आएगा वही होगा। लेटेस्ट रेक्टम तो यही होगा, और इधर को खींचेगा यूं। हाँ हाँ, लेटेस्ट रेक्टम तो यही खुलेगा ना, ये खुलेगा ये। हाँ, और रेक्टम तो यही रहेगा। क्वेश्चन लिख दूं, कसरत कर दूं, दिमागी कसरत करवा दूं? वैभवी, नहीं सचेत तो कर ले, वैभवी से पूछ रहा हूँ। क्यों बेटा वैभवी? क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दूं, दिमागी कसरत करवा दूं? हाँ, ठीक है। टाइम का क्वेश्चन नहीं है, दिमाग का क्वेश्चन है। क्यों डरा रहा है? ऑलराउंडर माइंड का क्वेश्चन है, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which pass through the vertex and end points of lattice rectum of parabola y square equal to 4x। बुद्धि बुद्धि परीक्षण। डायग्राम बना के क्वेश्चन बन जाएगा, देखा ईमानदारी से, ठंडे दिमाग से। बीच में से आएगा मत मार। अब तो ये कह रहा है 180 की रफ्तार से शताब्दी भाग रही है, बेटा पानी की बोतल दे दो रास्ते में। पानी की बोतल कैसे मिल जाएगी इतनी इतनी तेज रफ्तार में? वर्टेक्स सुन, वर्टेक्स तो 0,0 ही होता है इसका।
ले लिया क्या मतलब? बेटा। वैसे ये सर्कल है कि मुर्गी का अंडा है? सर्कल है कि मुर्गी का अंडा है? अंडा। अंडा। अंडा भी नहीं है। ठीक है। और पता क्या है, थोड़ा शांति से रिलैक्स से अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ठीक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देख मेरी बात सुन। मान ले ये पैराबोला है और ये ए कॉमा जीरो है, तो ये जो लेंथ होती है ये 2a होती है और ये भी 2a होती है। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना, ये क्या होता है? ए कॉमा 2a। ये 0,0 होता है और ये कोऑर्डिनेट ए कॉमा माइनस होता है। इन तीनों ही पॉइंट से गुजरता है एक सर्कल। हम्म। अब इन तीनों पॉइंट से सर्कल गुजरता है तो 3 पॉइंट से गुजरने वाले सर्कल का हम बड़ी आसानी से निकाल लें, क्योंकि 2 पॉइंट पे तो सर्कल फिक्स हो नहीं पाता। हम्म। लेकिन 3 पॉइंट पे तो सर्कल फिक्स हो जाता है। अब जो सर्कल का इक्वेशन है, मान के चल, ठीक है, सर्कल का जो इक्वेशन है वो क्या है? एक्स एक्स माइनस ए का स्क्वायर या एच का स्क्वायर वाई, अपने तरीके से अपने वाला ही लगा के निकालते हैं एच के की वैल्यू या एच की वैल्यू। तो उस तरीके से तूने किया तो तेरा आंसर गलत आया क्या? उसी तरीके से तो होना है, और कैसे? नहीं तो तेरे वाले में तो है, तेरे वाले में तो एक्स से भरे पड़े हैं। हाँ, क्या है? एक ये है, एक ये है, एक ये है।
ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यानी कि ए में वाई में सेंटर जीरो पे आ रहा है, बेटा आंसर पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि सेंटर तो हर हाल में वाई वाई को जीरो पे ही पड़ता। सेंटर तो हर हाल में वाई इक्वल टू जीरो पे ही पड़ेगा। वो सर्कल तो यूं ही घूमेगा। हाँ हाँ, ये है कहानी। तो इसका मतलब जो है ये वहां जाके अब मुझे सिर्फ कंफर्म ये करना है कि क्या ये सर्कल का भी सेंटर है। उसकी वजह होती है बेटा, क्योंकि अगर सेमी सर्कल होता है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 होता है। सेमी सर्कल के एंगल हमेशा कैसे होते हैं? 90 होते हैं। तो देख, ये ए है, ये ए नहीं है, ये टू ए है। मेरी बात मेरी मेरी बात सुन। अगर ये एंगल 45 हो जाए तो ये चीज ए हुई, तो ये भी ए हो जाए, तो ये पूरा एंगल सेमी सर्कल के अंदर 90 हो जाए, तो ये डायमीटर बन जाए। दिमाग लगा। लेकिन सवाल ये है कि ये बड़ी लेंथ है। ये एंगल जो है टू है, ये लेंथ टू है, ये है, तो यानी ये एंगल 90 नहीं है, 90 से ज्यादा है ये। अगर तू, जैसे ये ए है मान ले, तो कुछ ऐसा करके पीछे हटा के इसको और इसको इक्वल कर यहाँ, तब तो ठीक है, जो पॉइंट वहां जाएगा। लेकिन फंडामेंटल क्या है कि भाई 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो तो डायमीटर तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 नहीं बन जाएगा। यहाँ पे देखिए टू ए, अगर ये भी ए होता, ये भी ए होता, तो ये 45 हो जाता। ऐसे ये 45 हो जाता, तो ये डायमीटर बन जाता, तो बात पूरी हो जाती। तो ये कही दे जरा एक बार। चल ठीक है। जो भी चारों तरफ घूम के दिखता हो वही सरफेस एरिया होता है। तो तीनों का जो कर रहा है, मेरी बात सुन, क्या तुझे कौन दिख रहा है क्या? रुको तो ढक गया, उसके ऊपर तो गोला रख दिया तूने, गया वो। नहीं ना, वो माइनस होगा ना प्लस होगा। बात को सुन, जब तूने आधा गोला यहाँ रख के इसके ऊपर ढक दिया, तो कौन इसके अंदर है ये बाहर से थोड़ा दिख रहा है। जब तू गोला उठाएगा तब देखेगा यार गड्ढा है। भाई तूने गुल्लक बना रखी होगी, क्या दिक्कत आ गई? तो सरफेस एरिया में तो कोन का कोई रोल ही नहीं है। अब देख, तेरे पास जो सरफेस एरिया है, वह भी बेटा और नहीं, एक मिनट, तेरे पास जो सरफेस एरिया है 6 a स्क्वायर है, माइनस पाई आर स्क्वायर है, जो भी तेरा आर होगा दैट इज प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तेरा सरफेस एरिया है। वॉल्यूम क्या है तेरा? ए क्यूब है, -1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। जो भी एच होगा, एक ही इक्वल होगा ना। इसका जो हाइट होगी एक ही इक्वल होगी ना, पूरी पूरा गड्ढा है।
आर जो भी होगा A/4, क्योंकि कौन तो बाहर आ गया, वॉल्यूम में तो है नहीं, देखा खुद। उसके बाद प्लस 2/3 पाई R³ होगा, बस। वॉल्यूम तो सही निकलेगा, बात सरफेस एरिया में हो। भाई सरफेस एरिया में हमेशा ध्यान रखो, चारों तरफ घूमने के बाद जो दिखता है, यानी इसे किसी कागज से ढका जा सकता हो जिसपे कोई पेंट किया था, वो है सरफेस एरिया। इसलिए सरफेस एरिया में कंफ्यूजन हो। हाँ अब चला आगे। अब अभी 3 पॉइंट से होकर जाने वाले सर्कल का इक्वेशन। तीनों इक्वेशन बना के डाल दे फटाफट, तीनों पॉइंट देख, एकदम आएगा हाथ में। अरे बाबा, एक में तो 0 0 डाल दे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, दूसरे में वो ये बहुत आसान पड़ेगा, A to A ही तो डालने हैं, फटाफट कट फट जाएगा। उठा के HK की वैल्यू आ जाएगी यार, आ जाएगा, सोल्व करके लग दे उसी में। अगर तूने ये कर दिया तो फिर इस पे एक मुश्किल वाला भी तो बना दूंगा ना मैं, सही। हाँ सचिन, जरा दिमाग लगा। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस पे यहाँ एक कुआ है, वेल। और इस वेल की जो हाइट है, ये वाली गहराई जो है, डीपनेस जो है, वो है 15 मीटर। और इसकी जो रेडियस है, जनरली कुएं की रेडियस 4 मीटर के आसपास होती है। बड़े कुएं की रेडियस 4 मीटर के आसपास होती है। छोटे की 2, 2.5, 3 भी होती है, कुटिया बोलते हैं उसको। 4 मीटर है। यहाँ पर एक क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में, ध्यान रहे कैसी शेप है इसकी, क्यूबॉइड शेप में एक नाला बह रहा है, जिसमें पानी भरा है। इसकी लंबाई क्या है नाले की, हमें नहीं पता, पीछे से आ रहा है ये नाला। लेकिन हमें ये जानकारी है कि इसकी ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये इसकी 2 मीटर है, जिसे बोल देते हैं गांव में खाल। खेत नहीं भरते जिससे। और इसकी जो हाइट है, ये भी 2 मीटर है। सीमेंटेड है ये, क्यूबॉइड शेप का, होता नहीं सीमेंटेड, समझ रहा। पानी का सीमेंटेड नाला, पानी आ रहा है बहते हुए। हम्म। हाँ सचेत, आवाज आ रही है। तो इसमें पानी बहते हुए आ रहा है, और पानी की जो स्पीड है, वो बताई है इन्होंने 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बताइए, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये बताइए, क्लियर। तो कितने टाइम में कुआं भर जाएगा, व्हाट इज द टाइम टू फुलफिल द वेल। शाबाश।
हाँ, ये क्यूबॉइड शेप का एक खाल है, एक नाला है, जिसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई 2 मीटर है। लंबाई का कुछ लेना देना नहीं है, पानी भरा पड़ा है इसमें। क्या जरूरत पड़ेगी, कितनी भी हो। अरे क्या पता कितना पानी होगा इसमें, हमें तो अपने कुएं में नाका तोड़ दिया। हम तो ये देखें भाई हमारा कितने में भर जाएगा, उठा के बंद कर देंगे। अरे जो आया है ये तो छोटा सा। इक्वेशन नहीं बन रही है। बाप रे, सर्कल ही नहीं घूम रहा। हम्म, हम्म, हाँ, वो एक्चुअली पता क्या हो रहा है, जो एच के माने गए हैं वो सर्कल के सेंटर है। भाई सर्कल के सेंटर कहीं होंगे ना, बात तो समझ। तो तेरा इक्वेशन हो गया एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें तुझे एच की और आर की तो वैल्यू चाहिए। पहले जीरो जीरो से पास करा दे, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इससे पास करवा। नहीं नहीं मेरे भाई, ए टू ए से पास करवा। मेरे बच्चे, वो गलती बोल तो तू गलती करता है, सब कुछ एक्स एक्स एक्स। अरे इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में वो डालते हैं जो गिवन पॉइंट पर। ये ए और टू ए है, तो देख ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस टू ए माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तेरी सेकंड हो गई। अब ये डाल ए माइनस एच का स्क्वायर प्लस माइनस टू ए माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर। हाँ ये देख। अच्छा अब देख, इसमें तुझे एक बात नजर आ रही होगी, ये पॉइंट डल गया यहाँ पे एक्स में, क्योंकि एक्स और वाई को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि सर्कल पे है। क्यों, एक्स एक्सिस पे तो प्लस का है। मेरी बात सुन, ये एक्स एक्सिस है तेरा, जरूर नीचे वाई माइनस होगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से इस इक्वेशन को घटा दूं, देख ये तो गया, ये माइनस माइनस कुछ नहीं होता, स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाता है ये भी गया। तो टू ए माइनस के का स्क्वायर टू ए प्लस के का स्क्वायर, बात समझ में आ रही। उठा के अगर रूट करेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा तेरा। तो यहाँ लिख दे टू ए माइनस के प्लस माइनस टू ए प्लस के, बस। चाहे इधर लिख दे प्लस माइनस, चाहे इधर, तेरी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर तू प्लस लेगा तो टू ए कट जाएगा, तेरा के लिखने का नहीं। बेटा मेरी बात सुन, अगर दोनों तरफ से स्क्वायर काट देगा तो प्लस माइनस तो खत्म हो जाएगी ना।
तो लेकिन जरूरत तो पड़ेगी उसकी, क्योंकि सेटिस्फाई तो वो करेगा। अब देख, अगर तो प्लस लेगा तो टू तो गया, टू आ जाएगा, के तो निकलेगा नहीं ना, के तो जीरो आ जाएगा ना। तो मुझे देखना है कि के जीरो आ रहा है या क्या, क्योंकि के जीरो ही होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं देख लूं कि क्या कितना रहा। तो मैंने क्या कहा, टू ए माइनस के, पहले मैंने प्लस ही लिया, टू ए प्लस के। हाँ सचिन। हम्म। ना स्पीड दे रखी है, तो डिस्टेंस बन जाएगी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम से एक डिस्टेंस बन जाएगी लेंथ एल, स्पीड इंटू टाइम से एल बी एच करके इसके इक्वल वॉल्यूम डाल दें। हाँ। तो यहां से तो के कितना आ रहा है तेरा, के तो तेरा जीरो आ गया ना। अच्छा अब देख, अगर माइनस कर ले यहाँ पे, टू ए माइनस टू ए माइनस के, ए ये गया देख, यानी हर हाल में के तेरा जीरो है। पक्की बात आ गई। अच्छा, जब के जीरो आ गया तेरा, तो अब इक्वेशन का इस्तेमाल कर, कौन सी करेगा। के जीरो आ गया तो एच ही तेरा आर होगा। वो तो एक ही बात होती है बेटा, आर का तो स्क्वायर लगेगा, वो तो लगा देंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, है ना। तो यानी एच जो होगा तेरा प्लस माइनस आर होगा। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ प्लस होगा क्योंकि इस तरफ है, तो बाद में लगा देंगे। अब यहाँ पे इनमें से किसी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, देख, ए माइनस प्लस का डालना है तुम्हारे, सपोज आर का स्क्वायर, और यहाँ पे के को फोर ए स्क्वायर कर दे, के को तो जीरो डालना है ना, इक्वल टू आर स्क्वायर कर। तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू ए आर प्लस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये गया। हम्म। देखते देखते आर आ रहा है तेरा फाइव ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए आर, आर आ गया तेरा फाइव ए बाई टू। एच क्या आ गया तेरा, प्लस माइनस फाइव ए बाई टू। तो माइनस तो नहीं पड़ेगा, सर्कल तो इधर है ना। हाँ, तो कुल मिला के ये तेरा सेंटर आ गया, तो फाइव ए बाई टू, कोमा जीरो, और यही तेरी रेडियस है। ए, ये तेरा सर्कल है जो यहाँ से गुजर रहा हो, यहाँ से गुजरते हुए जाएगा, ये यहाँ से गुजरते हुए जाएगा यूं, ये बस। तो एक्सेस लगाया जा रहा था, अरे वो क्या नाम, ये सर्कल के इक्वेशन तो बहुत अच्छे से करवाए थे, और आगे भी इनको ये कराते रहने पड़ेंगे, क्योंकि सर्कल तो हर जगह मिक्स होता है ना सब में। तो ये होता है, तो ऐसा होता है ना, तो एक्स को एक्स ही माना जाना, एक को रूट एक्स माना जाना, तो वो एक्स में मामला एक्स में भिड़ गया। अब देख मेरी बात, मान लो मैं एक्स के में कोई इक्वेशन पहले से ही दे दी, और तूने भी सेंटर एक्स को ही मान लिया, भिड़ जाएगा वो तो। इसका मतलब सेंटर को कुछ और मालूम, ये भी मालूम है। हाँ हाँ हाँ, वो चीज हुई है, और कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो कल शाम को ही क्लास हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और पैराबोला कंटिन्यूड है, तो हो सकता है कल पैराबोला का टेंजेंट बनाना शुरू कर दें। और ये बेटा सब कुछ है, टेंजेंट भी है नॉर्मल भी है, सर्कल पे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सर्कल का नॉर्मल रेडियस है, पैराबोला पे नॉर्मल है।
पैराबोला पे तीन तीन नॉर्मल है। ठीक है, कर ले कर ले कर ले, छुट्टी कर। बाय बेटा, बाय शाबाश। हाँ तो ये आ रहा है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका पूरा वॉल्यूम इसमें जा गिरेगा। लेकिन बात क्या है कि इसके डायमेंशन मीटर में है, इसके भी मीटर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकंड में बदल ले। कर दिया तो काम खत्म, टाइम आया होगा सेकंड में। भाई मेरी बात सुन, टाइम तो टी माना होगा ना तूने, टाइम को टी सपोज किया होगा ना। तो टाइम को टी सपोज करने के बाद टी का वैल्यू तो आया होगा, वो वॉल्यूम इक्वल हो गए होंगे। हाँ, कीबोर्ड वाले टी का ही वॉल्यूम सिलेंडर में डालना है। तो वो जो टी आएगा कीबोर्ड वाला, जब उस टी को, जब उसके साथ में जो भी आएगा उसे सिलेंडर वाले के साथ के नीचे लाएगा तो टी आएगा। इक्वल तो करेगा ना। हाँ। हाँ, एक वेट करना भाई, पानी यहाँ का यहाँ लेके आना है तो। भाई देख मेरी बात सुन, ये लेंथ बनेगी, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, मान ली। ये कहीं पीछे तक होगा कोई, हमें नहीं पता कितना है। इसमें लेंथ तक पानी भरा हुआ है, हमने यहाँ से नाका खोल दिया, ओपन कर दिया, वो सारा ही पानी इसमें गिर गया, यही मान ले तू। यहाँ तक पानी था, ऐसा मान ले, हमें क्या पता पीछे से पानी आ रहा है, हम तो बंद कर देंगे नाका जब हमारा कुआं भर जाएगा। तो कुल मिला के जो लेंथ बनी, वो लेंथ बनी, इसको मीटर पर सेकंड में दे, 1/100। हाँ, मीटर पर सेकंड इंटू टी। हम्म, ये लेंथ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? इसी को 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर, इसी को पाई आर स्क्वायर एच पे डाल दो, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यही पानी इसमें गिर जाएगा, इसमें क्या है। अब ये हो गया तेरा T/25 इक्वल टू पाई, आर दिया था 4, तो 4 का स्क्वायर, एच दिया था 15, 15, टी आ गया 25 पाई, और ये हो गया तेरा 16, ये हो गया 15, 15, 16 और 25, 16×5 = 80, और ये 400 बन जाया करता है ना पाई। तो ये हो गया 6000 पाई टी, ये बना सेकंड। 25 यहाँ आ गया, मुझे टाइम चाहिए ना। क्रॉस मल्टीप्लाई ना लूंगा, तो टाइम को तो अलग करूंगा। अच्छा, अब ये आया सेकंड में, अब टी देख, 60 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, नहीं रुक जाए एक मिनट, इसे 60 से डिवाइड कर दूं।
तो 100 पाई मिनट हो गया। 60 से डिवाइड कर दो, घंटे नहीं हो जाएंगे। ये तेरा आंसर हो गया ना, बात खत्म। हाँ, कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। भाई 6 हजार, 18 हजार के आसपास नहीं आ रहा है क्या? 18 हजार से कुछ ज्यादा? देख ले एक बार। नहीं हो सकता मैंने, हो सकता मैंने ही कर दी हूँ। हम्म। हम्म। हाँ तो ठीक है, और क्या? थोड़ा मैं आज गिरावट में हूँ, पैरासीटामोल लेकर वो कर रहा हूँ। यार बड़ा तेज था, लेकिन ये बात होती है, जितना तेज होता है उतना जल्दी निकल भी जाता है। ठीक है, तो कल देखते हैं। 4 बजे आप खुली तो रेडी रहा, तो 4 ही बजे करेंगे क्लास। कैसा लगा नया सेटअप? हाँ, ये सेटअप, ये तो रूम में है मेरे घर में। ये फ्रंट रूम है। ये फ्रंट रूम है, और ये फ्रंट रूम जो है, क्या नाम है, ये देख, तेरा दरवाजा। हाँ, और ये तेरा बोर्ड, और ये रहा तेरा दूसरा दरवाजा। ये रहा अंदर वाला रूम जो दिख रहा है हल्का हल्का। ये रहा अंदर वाला रूम, देख। ये रही दीवार, और ये रहा अंदर वाला रूम। ठीक। और इसी कैमरे के पीछे लंबी चौड़ी किचन है। ये देख, मेरा किचन, ये देख, है कि नहीं सब कुछ? ये रहा तेरा बोर्ड। मतलब जो बनाना है बनाओ यार। ओके डन, ठीक है सर, कर दे, छोड़ दे क्लास, कर देते हैं, ओके। कोई फोन, और बाय, कोई फोन आ रहा होगा। हाँ जी, सब्बू चौधरी क्या हाल है? हाँ दुआ है, अभी क्लास खत्म हुई भाई, 1 मिनट, बल्कि कैमरा अभी लगा हुआ ही है। हाँ। हाँ। हाँ आ जाओ, लेकिन ये काम तो करियो, आने को तो मैं वहां भी आ जाऊंगा, मैं तो ठीक हूँ। हाँ आप बताओ, आऊँ और कहाँ पाओ? कोई नहीं, आप आ जाओ, मैं यहाँ थोड़ी ये वो कर दूँ सेटिंग, इन्हें वो कर दूँ। ठीक है, मतलब इन्हें होली बस है। आ जाओ, बैठे के बात करें, आ जाओ। लेकिन वह ज्यादा ज्यादा ना लीजिए। बस 3 रोटी लिए, थोड़ी सब्जी चाहिए। ठीक, ओके ओके, ठीक।